मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आप लोगों को नहीं पता है, जब भी बहन जी के शासन रहा कोई दंगा आपने सुना? जैसे समाजवादी पार्टी का शासन आता है तुरंत दंगे शुरू हो जाते हैं और उसी उपज से तुरंत भाजपा आ जाती है। समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मुस्लिम समाज पूरे प्रदेश का आंख खुल गई है उनकी। 4% याद हो, 21% मुसलमानों के साथ 21% मुसलमानों को बेवकूफ बना करके वोट लेने का काम समाजवादी पार्टी करती है। आज बहुजन समाज पार्टी के पास 24% वोट है। 24% अगर बीएसपी के लोग और 21% मुसलमान और बबलू सिंह का टिकट यहां से, तो कम से कम मेरे साथ 10, 12, 14, 15% है। जोड़िए कितना हो गया ना। और आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने की बात हुई। अगर मैंने उस दिन आजम खान साहब की बात ना उठाई हुई थी 22 तारीख की मीटिंग में, तो आज समाजवादी पार्टी का कोई भी वहां ना गया होता। उस दिन आपको बताना चाहता हूं, मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आप लोगों को नहीं पता है, किसी को भी, लेकिन आज बता रहा हूं तो आप खुद कहोगे कैसे बनेंगी। बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुखिया क्यों बनने जा रही हैं? जब भी बहन जी के शासन रहा कोई दंगा आपने सुना? जैसे समाजवादी पार्टी का शासन आता है तुरंत दंगे शुरू हो जाते हैं और उसी उपज से तुरंत भाजपा आ जाती है। समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मुस्लिम समाज पूरे प्रदेश का आंख खुल गई है उनकी। मैंने अपनी विधानसभा में 22 तारीख को जो बातें कही थी कि एक मुस्लिम समाज की मदद करने जिले के कोई समाजवादी पार्टी के लोग नहीं गए, तो अखिलेश जी क्या मदद करने आएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रदेश का मुसलमान इस बार बहन जी की तरफ देख रहा है। आप चाहे जहां देख लो, हर जिले में, क्योंकि उनको मालूम है 7% यादों में 3% भाजपा में चला जाता है और 4% यादों 21% मुसलमानों के साथ 21% मुसलमानों को बेवकूफ बना करके वोट लेने का काम समाजवादी पार्टी करती है। और लेने के बाद कहती है सब भाजपा को हटाना है, कभी हटा नहीं पाती, कभी हटा पाती है। आज बहुजन समाज पार्टी के पास 24% वोट है। जो भी इधर उधर गया था, आप इसी बीकापुर में देख लो, इसी जिले में, जिस दिन से बहन जी ने बोलना शुरू किया, फिरना शुरू किया, आज एक बहुजन समाज पार्टी का एक आदमी बीएसपी में वापस लौट आया है कि नहीं लौट के आया है? 24% अगर बीएसपी के लोग और 21% मुसलमान और बबलू सिंह का टिकट यहां से, तो कम से कम मेरे साथ 10, 12, 14, 15% है। जोड़िए कितना हो गया ना। और 33% पे यहां विधायक बना हुआ है। तो आप बताओ किससे फायदा है? मुसलमानों को बीएसपी के साथ रह के या समाजवादी के पास उनके पीछे घूमने पे? आप देखो आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने की बात हुई। अगर मैंने उस दिन आजम खान साहब की बात ना उठाई हुई थी 22 तारीख की मीटिंग में, तो आज समाजवादी पार्टी का कोई भी वहां ना गया होता। उस दिन बात उठाई, इतना प्रदेश में हल्ला मच गया कि मजबूरन मुस्लिम आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी के सामने सांसदों और विधायकों को समाजवादी पार्टी के जाना पड़ा। क्या इससे पहले कभी कोई समाज मुस्लिम भाई के ऊपर दिक्कत आई, समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक गए? कहीं नहीं गए। तो मुसलमान समाज की आंख खुल चुकी है। ठीक, आप देख लो, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य कहां जाएगा? इसी विधानसभा की बात कीजिए, क्या आपको लगता है एक को ब्राह्मण, एक को ठाकुर, एक को ना 10-5% छोड़ के कोई ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्य ऐसा है जो बसपा के साथ ना हो? आज पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, क्योंकि ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि पूरा भरोसा है उनको बहन मायावती जी के ऊपर कि उनके साथ उनको न्याय मिलेगा। मैं गलत कह रहा हूं? बताओ भाइयों आप लोग, आप देखो ना बीकापुर में क्या स्थिति, ईमानदारी से बताओ, क्या ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य हम लोगों के साथ है कि नहीं? जम के है। तो पूरे प्रदेश का यही हाल है। अगर ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य और मुसलमान थोड़ा भी घूम गया, तो क्या बहन जी को कोई सरकार बनाने से रोक पाएगा?
कोई नहीं रोक पाएगा। बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और निश्चित रूप से बनेंगी। गरीबों का भला इस प्रदेश में तभी होगा जब बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कैसे बनेंगी? अब बनाने का जिम्मा तो आप ही लोगों के ऊपर है। अब आपको चाहिए, सिर्फ एससी समाज से मतलब नहीं होना चाहिए आपका, आपको हर समाज का, चाहे किसी भी समाज, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, मुस्लिम हो, हर समाज के लोगों को जहां बैठिए सबको बहन जी के बारे में बताइए। सभी जानते हैं, लेकिन याद दिलाइए 2007 से 12 के बीच में बहन जी की सरकार थी। क्या कभी घूसखोरी देखा आप लोगों ने उस टाइम? कोई जने जात रहे, आज का हाल बा है? कोई बताइए, एक समाजवादी पार्टी बहन जी की सरकार में एक भी दंगा हुआ? कोई गुंडा बदमाश प्रदेश में दिखता था? ना दिखाता रहा ना। वही हाल अगर आप चाहते हो और हर गरीब का भला होता था, गरीब आदमी थाने में जाता था तो उससे इज्जत के साथ बातचीत होती थी कि नहीं होती थी? वही शासन चाहिए तो सारे लोगों को, यहां नहीं जहां भी जाइए आप एक ही बात कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, कैसे भी बहन जी को इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। और बहन जी के मुख्यमंत्री बनते ही आप समझ लो इतना बढ़िया शासन आप लोगों के लिए, एक नंबर सबके लिए। आप देख लो, ब्राह्मण समाज हमारे पूरी बहन जी के साथ आ गया, पूरे प्रदेश का। क्षत्रिय भी आ रहा है बहुत तेजी में। क्षत्रिय थोड़ा सा भी शांत है, लेकिन आप देखते रहो, जैसे 2 महीना बचे अपने आप सब आ गई हैं, वैसे समाज आएगा है। मुस्लिम समाज मूव कर रहा है कि नहीं? जावेद सलीम कर रहा है, नन्हे की ना है, सब घूम रहे हैं, क्योंकि सबने अखिलेश जी की चालाकी को समझ लिया है। इस बार जब इतने लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे सलीम, तो हमरे सबके सरकार बनाओ, हम क्यों रोक पाए? आज एक ज्वाइनिंग खाली दिलीप रावत जी की और रविंदर चौधरी और 1.5 दर्जन प्रधानों की ज्वाइनिंग में आप हजारों की संख्या में पासी समाज के लोग आए। छोटी सी मीटिंग 4 दिन में आप इतनी संख्या में आए। जबकि मैंने आप लोगों से कहा तो आप लोगों ने कहा कि भैया हम गांव से 150 जने के लेके आओ। तो हमने क्या कहा? 3 या 4 आदमी। बबलू भैया संघर्ष करो, यही कहा ना, संघर्ष करो। हमने यही कहा ना, 3 या 4 आदमी। जी भैया। अच्छा एक बात बताओ, आप में से इतने लोग बैठे हो, इतना देर से बैठे हो, ईमानदारी से बताना बबलू सिंह के ऊपर आपको भरोसा है कि नहीं? अगर ना हो, एक बात सुन लो, ना हो तो कसम भगवान की छोड़ दूंगा राजनीति, ये भी कह रहा हूं। एक बार बताइए, भरोसा है आप लोगों को? एक बात समझ लो, अब मेरी बात सुन लो। अगर आप इतना भरोसा करते हो तो मैं भी कसम खा कहता हूं, मैं आपके ऊपर इतना भरोसा करता हूं, आप मुझे जहां चाहो रोक लेना, जहां चाहो पकड़ लो, जब चाहो मेरे घर आओ, जब चाहो मुझे फोन करो। किसी का कोई काम हो, कोई एहसान नहीं करूंगा मैं आपके ऊपर आपके काम करके। आपका अधिकार है वो नेताओं से काम लेना। नेता आपकी बदौलत होता है। अगर आप चाह जाओ तो नेता आसमान पे, और आपने चाहा तो फर्श पे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा उसको। तो मुझे अच्छे से मालूम है, मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं ईमानदारी की बात करूं, आप सभी लोगों का भाई और बेटा बन के आपके बीच में रहना चाहता हूं, और वही बन के दिखाऊंगा आपको। मैं ये भी भरोसा दिला रहा हूं। लेकिन अब आज के बाद आप लोगों का काम बढ़ गया। अब आपको सर्व समाज के लोगों को जोड़ना है। आपने 22 तारीख को रैली में देखा, कोई ऐसी बिरादरी थी जो ना रही हो? कोई एक बिरादरी बता दो जो ना रही हो। चाहे मुस्लिम भाई रहे हो, चाहे 5-6 हजार ब्राह्मण रहे हो, 5-6 हजार कुर्मी भाई रहे हो, सारी बिरादरी के लोग वहां पर थे। तो ये बड़ी बात नहीं। और लोगों के साथ 2 बिरादरी, किसी के साथ 1 बिरादरी। समाजवादी पार्टी वाले चुनाव लड़ती, बताओ दिन हमार मुस्लिम यादव साथे बा, इसलिए कभी 4 साल 9 महीने दिखाई देता है? कोई ना दिखाई दे। तो ऐसे लोगों के साथ जाने से क्या फायदा? मैं तो आपके बीच में पिछले 7 साल से घर घर जा करके, एक गांव जाकर मैंने हर समाज को जोड़ा है, हर आदमी को जोड़ा है। मैंने जाति वाइज नहीं, मैंने आपके हर समाज के लोगों के दिल में जगह बनाई है। वो ऐसे नहीं बनती
जो 13 साल में चुनाव से बाहर रहने के बाद भी अगर आप इतनी बड़ी संख्या में मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो पूरे विधानसभा में क्या स्थिति होगी आप सोचिएगा।